नमस्कार, आदाब, जय हिंद। तो आज मैं सबकी प्रॉब्लम को लेके यहाँ पे हाज़िर हूँ। वो प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट को, बूढ़ा, नौजवान कोई भी हो, जो कहीं पे भी काम कर रहा है, कुछ भी लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट लेके चल रहा है, तो जो एक प्रॉब्लम साथ में चलती है वो है मेमोरी वाली प्रॉब्लम कि चीज़ें जो है याद नहीं रहती हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये स्टूडेंट लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रबल है, क्योंकि जो है स्टूडेंट्स हर हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं कि याद तो करते हैं लेकिन भूल जाता है। हमेशा कोई चीज़ है तो हमेशा उस चीज़ को माइंड में बिठाने के लिए क्या किया जाए। तो इसी प्रॉब्लम को लेके मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इसके 52 स्टेप्स हैं। तो आज हम पहले स्टेप को डील करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी मेमोरी जो है वो किस लेवल की मेमोरी है। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बूढ़ा, नौजवान, कोई भी जो है, जो हम पहला स्टेप आज डील करेंगे, तो वो अपने आप को इवैल्यूएट कर सकता है कि हाँ भाई, मैं किस लेवल पे हूँ अभी। तो उस स्टेप के लिए आज हम जो पहला स्टेप लिए हैं, हाउ गुड इज़ योर मेमोरी, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, आज हम इस चीज़ को पहले इवैल्यूएट करेंगे। क्या लिखा है कि वेदर यू फील योर मेमोरी इज़ अनरिलायबल और परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल, द चांसेस आर दैट इट इज़ ऑलरेडी इन फेयरली गुड शेप। चाहे आप ये समझते हो कि भाई मेरी मेमोरी तो उतनी अच्छी नहीं है, या ये भी समझते हो कि नहीं, मेमोरी फिर भी ठीक है, तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपकी मेमोरी एक अच्छी स्टेज पे है। बट इट इज़ लाइकली दैट नो वन हैज़ शोन यू हाउ टू एक्सेस इट्स ट्रू पोटेंशियल। लेकिन आप अपनी मेमोरी को किस हद तक, किस लेवल तक ले सकते हैं, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, या ना आपने कभी इस बारे में कोशिश की होगी। सेल्फ डाउट may have crept in as you become conscious of forgetting people's name। तो आपके अंदर एक डाउट ज़रूर आया होगा जब आपने किसी इंसान को मिले, आप बहुत सारे इंसानों को पार्टी में कहीं पे भी इंसान मिलता है तो फिर आप नाम भूल जाते हो, यार मैं तो कहीं आपको मिला था नाम। तो ऐसा सेल्फ डाउट सब में क्रिएट हो सकता है। वेयर यू लेफ्ट योर वैलेट, तो आपका वैलेट भी कहीं पे, आपका वैलेट जो है, आपका जो बटुआ वगैरह कुछ भी कहीं पे भी गुम हो जाता है, जैसे भूल जाता है, कहीं पेस्ट भूल गया, चम्मच भूल गया, बहुत सारी चीज़ें, छाता वगैरह, ये चीज़ें भूल जाती हैं। तो इंसान फिर सोचता है यार मेरी मेमोरी तो बहुत वीक है। और दैट न्यू पिन फॉर योर क्रेडिट कार्ड, या आपका क्रेडिट कार्ड का पिन था वो आपको भूल जाता है। तो सेल्फ डाउट जो है आपके अंदर आना, ये एक नेचुरल सा फिनोमिनन है। This first step will measure how good or indifferent your current memory power is through several tests। बहुत सारे हम टेस्ट करेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि आपकी मेमोरी जो है कितनी अच्छी है। राइट डाउन योर आंसर्स एंड कीप ट्रैक ऑफ योर स्कोर्स इन योर नोटबुक। तो आपको अपने आंसर लिखने हैं और आप कितना स्कोर कर पाते हो उसको आपने ट्रैक रखना है कि हाँ भाई इतना स्कोर मैं कर पा रहा हूँ। डोंट वरी इफ़ यू स्कोर पुअरली एट फर्स्ट। तो आपको इस बारे में सोचना नहीं है कि मेरे को कम नंबर आ रहे हैं, मैं ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? I am confident you will make rapid progress after just the first few steps of your 52 step journey to a perfect memory। तो आपको एक परफेक्ट मेमोरी देने के लिए जो 52 स्टेप्स है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आप रैपिड प्रोग्रेस करोगे। तो सबसे पहले टेस्ट की ओर हम बढ़ते हैं। जो टेस्ट है वर्ड्स का, जैसे आपको नीचे बहुत सारे वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, तो क्या लिखा है कि अलो योर सेल्फ 3 मिनट्स टू स्टडी द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स। तो ये जो 20 वर्ड्स की एक लिस्ट दी है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये जो 20 वर्ड्स हैं इनको याद करने की कोशिश कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में याद करोगे, सिंपल सा आपको याद रखना है। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन रिकॉल। तो फिर आपने जब 3 मिनट इनको देखा, उसके बाद आपने ये वर्ड्स आपने नोट डाउन करने हैं कि आपने कितने याद किए। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट। Score 1 point for each word you can recall correctly, then move on to the next test। तो आपने हर एक वर्ड के लिए 1 नंबर देना है, उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट। टेस्ट 2 क्या है कि नंबर सीक्वेंस है। अब यहाँ पे पहले वर्ड सीक्वेंस था, अब नंबर सीक्वेंस है। स्टडी द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 20 डिजिट्स हैं। 3 मिनट के लिए आपने इसको भी वीडियो को पॉज करना है, पहले आपने देखना है, उसको याद करना है, और 3 मिनट के बाद आप वीडियो को पॉज करो। इन दिस टेस्ट द ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें ऑर्डर रखना इंपॉर्टेंट है कि आपको सीक्वेंस से याद रखना है। इन योर नोटबुक राइट डाउन एज मेनी नंबर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस एज यू कैन बिफोर मिस्टेक इज़ मेड। कोशिश करनी है कि जितने आप करेक्ट सीक्वेंस में, करेक्ट ऑर्डर में लिख सको उतना ही आपको लिखना है। गलत हो जाए तो कोशिश करनी है कि अवॉइड करो, आगे लिखना नहीं। स्कोर 1 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट डिजिट। जो भी आप ठीक डिजिट लिखोगे उसके लिए 1 नंबर मिलेगा।
अब ये क्या है, ये दिस इज सडन डेथ इन अदर वर्ड्स, क्यों? क्योंकि आपने एक गलत कर दिया तो भाई पूरा पीछे से सीक्वेंस ही फिर भूल जाएगा। इफ़ यू रिकॉल ऑल 20 डिजिट्स बट द 5th डिजिट इज इनकरेक्ट, अगर आपने 20 डिजिट्स जो हैं याद किए हैं लेकिन जो 5वां डिजिट है वो गलत है, तो आपका स्कोर फिर 4 ही है, आगे का पूरा नहीं आएगा। 4 जहाँ तक ठीक लिखा था वही है। तो गुड लक। यहाँ आप पहले देख लीजिए ये वाला सीक्वेंस, मैं आगे इसको कर लेता हूँ। जो टेस्ट 2 है 20 डिजिट, देखो आप ऊपर वहाँ पे लिखा है 50367440928820576712 अब है टेस्ट 3। टेस्ट 3 में क्या है, ये जो आपको शेप्स नीचे ज्योमेट्रिकल फिगर्स दी हैं इनको आपको याद रखना है। टेक 3 मिनट्स टू लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ 10 शेप्स, ये तो 10 शेप्स हैं, आपने टाइम लेना है और इन 10 शेप्स को आपको याद करने की कोशिश करनी है कि कौन कौन से। जैसे पहले हेक्सागन है, फिर एक स्टार है, स्क्वायर है, इसी तरीके से एक दूसरी शेप है, फिर थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप है, फिर थोड़ा रोम्बस टाइप है। तो मेमोराइज देम इन द रनिंग ऑर्डर शोन बिलो, जैसे लिखा है नंबरिंग दी है 1 2 3 4, तो जिस पे जो नंबर है ऐसे आपने याद करना है। देन टर्न द पेज वेयर यू विल फाइंड द शेप्स रिप्रोड्यूस्ड इन ए डिफरेंट सीक्वेंस, फिर आपने दूसरे पेज पे इनको नोट डाउन करना है। इसी तरीके से जो नीचे शेप्स हैं इन पे तो देखो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि जैसे पहले वाला है तो इलिप्ट ये वाली शेप आप देख लो ऊपर 7 नंबर है, तो आपको याद रहना चाहिए कि हाँ भाई ये शेप कितने नंबर पे थी, तो आपको वो नोट करना है। उसके बाद टेस्ट 4 यहाँ पे बाइनरी नंबर्स का है। बाइनरी नंबर्स तो आपको पता है कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं 0 और 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3 मिनट्स आपको देने इनको याद करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करना है और इनको सीक्वेंस में आपको अब टेस्ट 5 क्या है, टेक 3 मिनट्स टू स्टडी द फॉलोइंग 10 प्लेइंग कार्ड्स, ये हैं प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखो जैसे 9 के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये हार्ट टाइप बनाया गया है, 6 के लिए यहाँ पे बनाया गया जिसको चिड़ी बोलते हैं, ये मान लो एक टाइप का लीफ टाइप है ना। 7 के लिए बनाया गया, तो इसको भी आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ये भी एक सडन डेथ है आपके लिए। अब लास्ट पे आपको क्या करना है, ये स्कोर जो है ये एडअप करना है। जैसे अगर आपका मैक्सिमम आपके मार्क्स यहाँ तक 90 हैं और अगर आपको 20+ मार्क्स आते हैं तो आप अनट्रेंड हो, 35+ आते हैं तो आप एक इम्प्रूवर हो, और 70+ आते हैं तो आप भाई मास्टर हो। इफ़ योर स्कोर इज़ अबव द इम्प्रूवर देन यू हैव ग्रेट मेमोरी पोटेंशियल, एक्सपेक्ट सुपर रिजल्ट्स बाय स्टेप 52। जब आप 52 तक पहुंचोगे ना, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब होंगे। डोंट वरी इफ़ योर स्कोर इज़ बिलो द अनट्रेंड रेंज से भी नीचे ना, तब भी आपको जो है ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको फॉलोइंग स्टेप्स को नोट करना है, तो आपको आपकी प्रोग्रेस इंप्रेसिव हो जाएगी। एज आई एम इन नो डाउट दैट योर मेमोरी विल बी इन ग्रेट शेप बाय द एंड ऑफ दिस बुक। जब ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी ना, पूरे 52 स्टेप्स, फिर आप खुद में चेंज नोटिस करोगे कि कितना आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है। थैंक यू।